स्वागत है आपका। आज हम भू राजनीतिक सुर्खियों से थोड़ा हटकर एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जिसके बारे में खबरें तो बहुत बनती हैं, लेकिन असल कहानी कहीं न कहीं छिप जाती है। हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज जलडमरूमध्य यानी द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। राजनीति और कूटनीति से परे वहाँ का पानी, जीवन, प्रकृति और संघर्ष, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, आइए आज के इस विश्लेषण में इसे गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो सच में हैरान कर देने वाला है और जो पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट को भी तय करता है। सिर्फ 21 मील, जी हाँ, दुनिया के सबसे अहम जलमार्गों में से एक अपने सबसे संकरे हिस्से में केवल 21 मील चौड़ा है। सुनने में काफी कम लगता है ना, लेकिन इसका असर बहुत ही बड़ा है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि उन 21 मीलों पर कितना भारी भू राजनीतिक बोझ टिका है। हर रोज करीब 21 मिलियन बैरल तेल, यानी हमारी आधुनिक दुनिया को चलाने वाले कुल ईंधन का लगभग 20% हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ये एक अजीब सा विरोधाभास है। पूरी दुनिया की नज़र इस ट्रेड रूट पर तो है, लेकिन इसकी ठीक आसपास की जो असली और विस्मयकारी दुनिया है उसे सब नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आइए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, द $1 ट्रिलियन बॉटलनेक। यहाँ हम देखेंगे कि इतने बड़े वैश्विक व्यापार और वहाँ के स्थानीय पर्यावरण के बीच कैसा तालमेल है। इस विषमता को मुसंदम प्रायद्वीप में साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक तरफ वो विशाल ऑयल सुपर टैंकर है, बहुत धीमी गति से चलने वाले, दुनिया भर की राजनीति से बंधे हुए और जो यहाँ बस कुछ समय के लिए आते हैं। और दूसरी तरफ ठीक उन्हीं के नज़ारे के बीच छोटी छोटी लकड़ी की नावें हैं। इन नावों पर काम करने वालों के लिए नियम बिल्कुल अलग हैं। ये नियम जियोपॉलिटिक्स के नहीं, बल्कि रोजमर्रा के संघर्ष और अस्तित्व के हैं। एक ही समंदर, लेकिन दो बिल्कुल अलग दुनिया। चलिए अब पानी से निकलकर वहां की जमीन की बात करते हैं। असंभव का भूविज्ञान, एक ऐसा परिदृश्य जो आपको लगेगा ही नहीं कि हमारी धरती का है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 60 करोड़ साल पुराना हॉर्मुज द्वीप का भूवैज्ञानिक इतिहास, 5 करोड़ सालों से किसी तरह अपना अस्तित्व बचाए हुए हिरकेनियन जंगल और 3 करोड़ सालों से फल फूल रहे हरा मैंग्रोव। ये आंकड़े हमें एहसास कराते हैं कि प्रकृति का ये डीप टाइम उन सभी इंसानी साम्राज्यों से कई ज्यादा विशाल और स्थायी है जिन्होंने कभी इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश की थी। अब यहाँ जो सबसे अहम मैकेनिज्म काम कर रहा है उसे सॉल्ट डाइपोरिज्म कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो लाखों साल पुराने नमक के भंडार भारी दबाव के कारण धरती के अंदर से ऊपर की ओर उठते हैं और अपने साथ गहरे लाल रंग का गेरू, सल्फर और लोहे को सतह पर खींच लाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा का भी मानना है कि इस द्वीप की रासायनिक बनावट धरती के किसी भी हिस्से से ज्यादा मंगल ग्रह से मिलती जुलती है। मतलब यह वैज्ञानिक रूप से सच है, लेकिन देखने में बिल्कुल अवास्तविक लगता है। और अगर आपको लगता है कि वो चरम था, तो लुट रेगिस्तान को देखिए। यहाँ के हालात सचमुच खौफनाक हैं। इस बेसिन की बनावट ऐसी है कि ये लगातार सिर्फ गर्मी सोखता है। नासा ने यहाँ सतह का तापमान 159 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया है। इसके सबसे गर्म हिस्से में कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। 150 फुट ऊंचे यारदांग पत्थर, जिन्हें हवा ने तराशा है, वो इसकी कठोरता की गवाही देते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है? सदियों से जो स्थानीय खानाबदोश लोग हैं, उन्होंने अपने सटीक रास्तों की जानकारी के बल पर इस भयंकर रेगिस्तान के किनारों पर भी अपना अस्तित्व बनाए रखा है। इसी के पास केशियम द्वीप पर एक अद्भुत जगह है, स्टार्स वैली। यहाँ की स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि ये घाटी आसमान से गिरे उल्कापिंडों से बनी है और यहाँ आज भी वो खगोलीय ऊर्जा मौजूद है। लेकिन अगर हम भूविज्ञान की नज़र से देखें तो सच्चाई भी कम रोमांचक नहीं है। बलुआ पत्थर और नमक की परतों पर हवा और बारिश ने हजारों सालों तक जो कारीगरी की है, ये शानदार घाटी उसी का नतीजा है। अब आते हैं प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कार पर, नेचर सर्वाइवल मास्टर क्लास। देखते हैं कि इतने भयानक माहौल में जीवन न सिर्फ कैसे टिकता है, बल्कि कैसे पनपता है। इन हरा मैंग्रोव पेड़ों के काम करने के तरीके को देखिए। ये एक बेजोड़ बायोलॉजिकल डीसैलिनेशन, यानी पानी को मीठा करने की प्रक्रिया है। सबसे पहले ये पेड़ खारे पानी के ज्वार को सहते हैं, फिर इनकी जड़ों का घना जाल उस खारे पानी को फिल्टर करता है और अंत में पत्तियां बचे हुए नमक को सफेद क्रिस्टल के रूप में बाहर निकाल देती हैं।
सोचिए, प्रकृति की इस इंजीनियरिंग का कोई मुकाबला नहीं है। आज तक कोई भी इंसानी इंडस्ट्रियल सिस्टम इतने बड़े पैमाने पर इस काम को नहीं दोहरा पाया है। इस टेबल में एक बहुत ही दिलचस्प डेटा है। दुनिया भर के जो मूंगे या कोरल हैं, वो पानी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार करते ही ब्लीच होकर मरने लगते हैं। लेकिन हॉर्मोज के इन सुपर कोरल को देखिए, 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म पानी में भी ये मजे से फल फूल रहे हैं। उन्होंने बचने के लिए किसी की मदद का इंतजार नहीं किया, बल्कि हजारों सालों में खुद ही इस भीषण गर्मी को सहने की ताकत विकसित कर ली। और प्रकृति का ये असर सिर्फ पेड़ पौधों या जीवों पर ही नहीं है। 1507 में पुर्तगालियों ने यहाँ पत्थरों से एक विशाल किला बनाया था, एक बड़े साम्राज्य का प्रतीक। लेकिन आज क्या हो रहा है? जिस रसायन और खनिजों से भरी जमीन को समझे बिना उन्होंने वो भव्य इमारत खड़ी की थी, आज वही खारी जमीन उस किले को धीरे धीरे पिघलाकर अपने अंदर वापस समा रही है। अब बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ जो शायद सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाला है। वो इंसान जिन्होंने इस कठोर प्रकृति से लड़ने के बजाय खुद को इसमें ढाल लिया। यहाँ के लोगों के जीने के तरीके आपको सच में हैरान कर देंगे। हॉर्मुज़ में खेती करने लायक मिट्टी है ही नहीं, फिर भी 6000 लोग यहाँ अपना घर बसाए हुए हैं। कैसे? एक तरीका तो इतना अनोखा है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। ये लोग गेलाक नाम की एक लोहे से भरपूर लाल मिट्टी को अपनी रोटी में मिलाकर खाते हैं। और मुसंदम के शिहू लोगों को ही देख लीजिए। जमीन की कमी के चलते उन्होंने सीधी खड़ी चट्टानों के किनारों पर वर्टिकल बस्तियां बसा ली हैं। इसे कहते हैं मजबूरी में से रास्ता निकालना। यहाँ की महिलाओं का जीवन एक अलग ही कहानी कहता है। तपती धूप वाले तटों पर कड़ी मेहनत करते हुए वो जो पारंपरिक बोरुगे मास्क पहनती हैं और इतने गहरे चमकीले रंग के कपड़े पहनती हैं, वो सिर्फ एक पहनावा नहीं है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ये एक चुनाव है। ऐसे परिदृश्य में जो हर चीज को मिटा देना चाहता है, बेजान कर देना चाहता है, वहां इन महिलाओं ने पूरे रंगों के साथ दिखने की जिद की है। ये उनका अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को बनाए रखने का एक बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली तरीका है। और अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, एक नज़र हमारी पूरी धरती के भविष्य पर। हमने हॉर्मुज़ में जो कुछ भी देखा, असहनीय गर्मी, पानी और संसाधनों की कमी और प्रकृति का चरम रूप, ये सब वहाँ के लोगों के लिए रोज की बात है। लेकिन ये सिर्फ एक अपवाद या कोई अनोखी जगह नहीं है। ये असल में एक नक्शा है, एक वार्निंग है कि दुनिया का बाकी हिस्सा भी बहुत तेजी से इसी दिशा में बढ़ रहा है। जो आज हॉर्मुज़ की सच्चाई है, वो कल पूरी दुनिया की सच्चाई हो सकती है। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके खड़ी कर देती है। सोचिए, जब इस तरह खुद को ढालना या एडैप्ट करना महज एक रणनीति नहीं रह जाएगा, बल्कि जिंदा रहने की हमारी रोज की मजबूरी बन जाएगा, तब हमारी ये धरती इस बढ़ती गर्मी का सामना कैसे करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।